तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर दिखा था कि जब या नेकलैंड की इंदर को मालको और शिनलैन को अपने साथ ले गया था और इसे स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की जब शाओ यान शिनलैन को लेकर उसकी हीकलैंड से बाहर निकल आया था और शिनलैन जाओ यान को बता रही होती है मैं और छोटी जिया और सिस्टर लिटिल पेरी डॉक्टर हम लोग तीनों एक सारी उस पार मॉल से बाहर निकल गया था। उसके बाद हम लोग आपको ढूंढने के लिए वहाँ पर जाने लगे और इसे हमें 1 महीना बीत गया और इसी बीच लिटिल पेरी डॉक्टर की कुछ कंधे लोगों से अफेयर हो जाती है जहाँ पर वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी का यूज करती है और फिर उसकी बारी जो आइस रिवर्स वैली होती है उनकी हाथों पीछे पड़ जाती है और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है बुल पॉइजन बॉडी को किसी भी कीमत पर लेना। ऐसे जाओ यान काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आइस रिवर वैली भी एक बार एम्ब्लेम पहले की तरह एक वैली है और इसकी पावर भी बिल्कुल भी उसकी तरह कम नहीं है। ऐसे शिनलैन भी हमें सिर हिला देती है और बोलता है कि सिस्टर लिटिल पेरी डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए उन सभी आइस वैली की इल्डर को अपने पीछे लगा दिया और उन्हें रोकने के लिए फालम का स्ट्रीम के अंदर चली गई और फिर उसके बाद में अपने घर चली जाती है और फिर सभी एल्डर से मदद के लिए बोलते हैं सिस्टर लिटिल पेरी डॉक्टर के लिए और फिर इसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हो। और बोलते हैं शिनलैन की मुंह लटक जाती है और बोलता है कि इसमें सारी गलती मेरी है, मैं ही आपको अपने साथ लेकर आई थी अपनी मदद करने के लिए। ये सुनते ही शेवन बोलता है कि अभी के लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि शिनलैन तुम मुझे रास्ता बताओ फालोन का स्ट्रीम का और चाहती जो छोटी जिया के बारे में भी बताओ क्या वो लिटिल पेरी डॉक्टर की शादी है। ऐसे शिनलैन हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं वो तो अपने घर चली गई और उसने बस एक लेटर को छोड़ा था जिसके अंदर उसने लिखा था कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है इस वजह से मैं अभी के लिए अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे शाओ यान हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए जिया की जो आइडेंटिटी के बारे में बात किया वो तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और साथ ही मुझे इतना भी पता है और साथ ही उसका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर अभी के लिए मुझे ये नहीं पता है कि उसका घर कहाँ पर है और उसे आखिर अपना घर कैसे मिल गया। मगर ये जो मैटर है वो अभी के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी के लिए मुझे जल्द से जल्द लिटिल पेरी डॉक्टर को पसंद होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। और ये बोलती है जो शाओ यान होता है शिनलैन को लेकर वहाँ से आगे की तरफ चला जाता है और फिर इसी के साथ शिनकात ओके फालन का स्ट्रीम के ऊपर आ जाती है जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा पॉइजनस फैला हुआ होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा स्केलेटन भी होती है। तभी वहाँ पर शाओ यान और शिनलैन आ जाती है जहाँ पर वो दोनों उस जगह को बुद्धि अच्छे से देखता है और वहाँ पे जितने भी पॉइजनस फैला हुआ होता है उसे भी बुद्धि अच्छे से सेंस करता है और बोलता है क्या ये पालन का स्ट्रीम और साथ ही पॉइजनस को देखकर बोलता है कि वो भी यही पर है क्योंकि अभी के लिए मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि लिटिल पेरी डॉक्टर यही पर है। तभी शिनलैन बताता है कि ये जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर सभी मैजिकल बीट्स रहती है जो की पॉइजनस से भरी पड़ी होती है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी ह्यूमन आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर आना मतलब अपनी मौत को न वोट देना। और साथ ही मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि यहाँ पे जो म्यूजिकल बीच है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी शाओ यान बोलता है कि यहाँ पे तो सारे तरह पॉइजनस फैला हुआ है, आखिर हम लोग लिटिल पेरी डॉक्टर को यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे। तभी जो शिनलैन होते है वो अपनी स्पेस रिंग से एक रेबिट को बाहर निकाल लेती है जो की सोल फ्रॉम के अंदर होता है। तभी शिनलैन बताते है कि ये जब मैं यहाँ से गई थी तब लिटिल पेरी डॉक्टर ने मुझे दिया था जो की पॉइजन को देख करके हमें पहुंचा देगा। तभी जो रेबिट होता है वो भी ऐसा ही करता है और आसपास की पॉइजन को स्मेल करने लगता है और एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। तो शाओ यान और शिनलैन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। शाओ यान शिनलैन के हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा होता है तभी शिनकारो के लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर वो अभी के लिए फाइट कर रही होती आइस रिवर बेली की इल्डर के साथ और उन दोनों की जो आते होते है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो आसपास की जो स्पेस थी वो भी फट जाती थी मगर तभी जो लिटिल पेरी डॉक्टर होती है उसे शक के थोड़ा सा आगे निकलने लगती है। ये देखते जो इल्डर होता है वो अपनी आइस टोकी से काफी सारे आइस शॉट बनाता है और लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है मगर लिटिल पेरी डॉक्टर बहुत अच्छे से उसे दोस्त कर देती है और वो काफी तेजी के साथ उन शॉट में से एक शॉट को अपने हाथों से ही तोड़ देती है। ये देखते जो इल्डर होता है वो अपनी शॉट को बाहर निकल लेता है और अपना एक बहुत ही पावरफुल स्लेश अटैक सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर ही कर देता है मगर लिटिल पेरी डॉक्टर उसे बचाती और उसके बीच में काफी जबरदस्त पैच शुरू हो जाती है जहाँ पर जो इल्डर होता है वो पागलों की तरह लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो लिटिल पेरी डॉक्टर उसके सभी हमलों को खरे जवाब दे रही होती है। ये देखिए इल्डर की सटक जाती है और वो यूज करता है अपनी आइस जूम फोर्स का और उसे सीधा जाके लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। तो लिटिल पेरी डॉक्टर भी उनके ऊपर काउंटर हमला कर देती है और आप दोनों का हाथ आपस में थक रहती है। तो जो स्पेस होता है उसके अंदर बहुत सारी लाइनिंग आ जाती है और वो पूरी तरीके से फंस जाते हैं मगर तभी जो इल्डर होता है वो इसी चीज का फायदा उठाता है और अपनी आइस फोर्स को सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाने लगता है। और जब ये बात लिटिल पेरी
डॉक्टर नोटिस करती है, जहाँ से उसे पीछे धकेल देती है और वो भी खुद भी नीचे आ जाता है। और अभी के लिए जो लिटिल पेरी डॉक्टर की हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मगर अब वो बन चुकी थी जख्मी सैनी, तभी वहाँ पे और भी काफी सारे इल्दर आ जाती है। आइस रिवर्स पेली की ये देखते जो लिटिल पेरी डॉक्टर होते वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके शेष में काफी तेज तार होने लगता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ठंडी हवा निकल रही होती है। और ऐसा अब आइस फोर्स की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए लिटिल पेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका था, जिस वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो रही थी। वही पे लिटिल पेरी डॉक्टर भी अपनी बॉडी को फ्रीज होते हुए देखते वो भी बॉडी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देखते इल्दर बिन स्वान बोलता है कि अभी के लिए मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर आइस रिवर्स पेली का फोर्स को डाल दिया है, जिससे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से हमारी आइस रिवर्स पेली की जो शिप है वो ही निकल सकते हैं, वरना तुम 1 महीने के अंदर बॉडी बुरी मौत मारी जाएंगी, क्योंकि जो हमारी आइस फोर्स है वो तुम्हारे सभी नसों को फ्रीज कर देगी और सारे तुम्हारे दो के पार्ट को भी वो जमा कर देगी, जिस वजह से तुम तरफ तरफ के मारी जाओगी। ऐसों के जो लिटिल पेरी डॉक्टर थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलते कि अपनी बकवास बंद कर दो। ऐसों इल्दर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ठीक है, अब तुम चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालू, तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ से मार के लेके जाऊंगा अपनी आइस रिवर पेली में। और वो ये बोल के अपनी आइस की मदद से वहाँ पे काफी सारे एरोस बना लेता है, जिसकी संख्या हजारों में होती है। ये सब देख के लिटिल पेरी डॉक्टर भी टेंशन में आ जाती है। तभी जो इल्दर होता है वो उन सभी से हमला कर देता है, तो वो सभी हीरो को दोस्त करते हुए लिटिल पेरी डॉक्टर आगे की तरफ भाग रहा होता है और वो आइस हीरो भी लिटिल पेरी डॉक्टर को पीछा कर रहा होता है। तभी लिटिल पेरी डॉक्टर जा रही होती थी, वो हीरो लिटिल पेरी डॉक्टर की पीछे आ रही होती है और लिटिल पेरी डॉक्टर उसे बहुत ही मुश्किल से दोस्त कर पा रहा होती है। वहीं पे बिंग जॉन भी हाथ धो के पीछे पड़ चुका होता है और वो बोल रहा था कि आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती है, मगर अभी के लिए लिटिल पेरी डॉक्टर के पास बिल्कुल भी डायलॉग बाजी का टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो हीरो उसकी हाथ धो के पीछे पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो उस हीरो से बच के यहाँ से भाग रही होती है। तभी वो एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है और अपनी दुई से अपने आसपास एक शील को बना लेती है, मगर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो थक जाती है। और वही पे ये सब देख के जो इल्दर होता है वो अपनी दुई को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से एक जगह पे जाके एनर्जी उसकी खाली होने लगती है और वहाँ पर एक बर्महल होल बन जाता है, एक बुद्धि बड़ा बर्महल होल। तभी उस बर्महल के अंदर से काफी सारी एरस निकलने लगती है और सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। और जब लिटिल पेरी डॉक्टर उनको अपनी तरफ आती हुई देखती ही तो वो अपने आसपास अपनी एक दुई की शील को बना लेती है, जिस वजह से वो जो आइस हीरो होती वो लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी तक नहीं पहुंच पा रही थे। मगर अभी के लिए जो लिटिल पेरी डॉक्टर की हालत होती है वो धीरे धीरे करके बॉडी ज्यादा खराब होती जा रही होती है, क्योंकि जो आइस फोर्स था वो अब लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी को जुमा रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी पावर का भी सही से यूज नहीं कर पा रहा था और इससे जो लिटिल पेरी डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वही पे जो उसकी शील होती है वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है, उसमें काफी सारी क्रैक्स आ जाती है और वो कुछ ही देर पर टूट जाती है और सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर आके जमीन के ऊपर गिरती है और उसके ऊपर होने लगती है आइस के एरोस की बारिश। तो लिटिल पेरी डॉक्टर बचने के लिए उससे भागने लगती है, मगर कंटिन्यू उसके ऊपर हमला हो रहा होता है। इस वजह से वो अपना एक स्लेश अटैक बनाती है और उन सभी को नाश कर देती है। ये सब देख के जो बिंग स्वान होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी उसके पास उसकी साथी भी आ जाती है और वो उन सभी से बोलता है कि अभी के लिए अपनी परमेश्वर को बनाओ और इसे रुको, और जिसकी इतना खेती एपिसोड भी पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।